नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ नया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक प्रॉपर तरीके से मिलती रहें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। सेकेंड नंबर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड एंड प्लांट कंपाउंड के बारे में। थर्ड नंबर है हेल्दी वेट। फोर्थ नंबर मेथड टू कंट्रोल हेल्दी वेट। नंबर 5 द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। नंबर 6 फूड इंटॉलरेंस। नंबर 7 फूड मिथ्स। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट की। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो पुरानी वीडियोस में आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और दूसरा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में होते हैं आपके रफेज, फाइबर्स, वाटर, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड और कलर कंपाउंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइबर कंपाउंड से। तो बात करते हैं रफेज और फाइबर की। रफेज और फाइबर की अपनी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में रखा गया है। और क्योंकि ये फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें रफेज और फाइबर्स डाइट में नहीं लेने चाहिए, इससे हमारी सेहत में बुरा असर पड़ता है, पर ये गलत है। क्योंकि रफेज और फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी इंटेस्टाइन के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो फाइबर और रफेज द्वारा ही सही होते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशंस होता है, गैसेस वगैरह होती है, तो ये सही जो होती है वो हमारे रफेज और फाइबर्स के द्वारा ही होती है। और फाइबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो है आपका नंबर 1 है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दोस्तों सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और इनसॉल्युबल फाइबर हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। और जहाँ तक माने रफेज और फाइबर की जो वैल्यू है, पर डे वुमेन्स को कम से कम 20 ग्राम्स रफेज और फाइबर लेने चाहिए। यहीं बात करें मेल्स की, तो मेल्स को कम से कम पर डे में 38 ग्राम फाइबर और रफेज लेने चाहिए। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट है। हमारे ब्लड में भी 90% जो है वो वाटर पाया जाता है, और हमारा ब्लड सिर्फ और सिर्फ वाटर की मदद से ही जो न्यूट्रिएंट हैं उनको अदर सेल्स तक पहुंचाता है। और वाटर हमारे लिए, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने के भी काम आता है। हमारी बॉडी पर डे वाटर के रूप में हमारी बॉडी वेट का लगभग 2% खो देती है, पर जब हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो जो भी ये हानि होती है इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बॉडी में पानी का काम होता है हमारे स्किन को नम रखना, और शरीर में जितने भी शॉक आते हैं या झटके आते हैं उनसे बचाना। हमारी बॉडी में 20% वाटर हमें फूड से मिलता है जो हम खाना खाते हैं, और बाकी का बचा हुआ जब हम पानी पीते हैं तो प्राप्त होता है। और हमारी बॉडी से वाटर डिफरेंट फॉर्म में निकलता रहता है, जैसे यूरिन, स्वेटिंग और भी अलग तरीक़ों से। हेल्दी वेट वो वेट है जिसमें कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के स्पेंड करता है। अगर हमने बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, यानी अपना BMI निकालना है, तो हमें एक फार्मूला चाहिए होगा। वो है BMI इज़ इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, यानी अपने वेट को हाइट से डिवाइड कर देंगे, और हमारा वेट किलोग्राम में होना चाहिए और हमारी हाइट जो वो है मीटर में होनी चाहिए। तो हमारा BMI
हमें निकल के आ जाएगा। WHO ने एक क्राइटेरिया बनाया है अंडरवेट के लिए, हेल्दी के लिए, नॉर्मल वेट के लिए, ओवरवेट के लिए और ओबेसिटी के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड करी गई है और बॉडी मास इंडेक्स निकाला गया है। यानी जो अंडरवेट है वो होगा 18.5 से कम। यानी जो BMI का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने अपना वेट और हाइट रखने के बाद हमें जो नंबर्स मिलेंगे, अगर वो 18.5 से कम मिलते हैं तो वो हो जाएगा अंडरवेट। नॉर्मल वेट के लिए है 18.5 टू 24.9, ओवरवेट के लिए है 25 टू 30, ग्रेड 1 ओबेस के लिए है 30 टू 35, ओबेस 2 35 टू 40 एंड ग्रेड 3 ओबेस है आपका 40 अबव, यानी 40 से ऊपर जो आएगा वो ग्रेड 3 ओबेस में आएगा। अब बात करते हैं मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेट एप्रोप्रिएट गोल। यानी सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने कितना वेट लूज़ करना है, कितना वेट कम करना है। इसके लिए अपने पहले ही एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। पर ये एक बात ध्यान रहे कि आप लोगों ने वो ही लक्ष्य निर्धारित करना है जो अचीवेबल हो और आपके लिए कंफर्टेबल हो। दूसरा नंबर है कट योर कैलोरीज। यानी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने कितना वेट कम करना है और किस टाइम तक कम करना है। उसी के हिसाब से आप लोगों ने अपना कैलोरीज का भी टाइम टेबल बनाना है। मीन्स सपोज आपने 2 मंथ में 1000 कैलोरीज कम करनी है, तो आपने उसको डिवाइड कर दीजिए आप 60 डेज से, तो पर डे की आपकी कैलोरीज आ जाएगी। यानी आपने पर डे उतनी कैलोरीज कम करनी है। तो धीरे धीरे आप इसी ट्रैक में चलते रहेंगे तो आप अपने अचीवेबल जो आपने टास्क रखा है उस तक इजीली पहुंच जाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल। यानी आप लोगों ने थोड़ा सा जीने का तरीका चेंज करना है। चेंज मीन्स आजकल चेंज हो गया है, पर पहले जो जीने का तरीका था तब बाइक नहीं थी, तब कार्स नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, सब लोग पैदल जाते थे, एक्टिव रहते थे, इसलिए वो फिट रहते थे। तो हमने भी यही करना है। हमने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने के लिए बाइक और कार का इस्तेमाल न करते हुए साइकिल या वॉकिंग हम लोग जा सकते हैं। और हम लोग घर पे भी कोई वर्क करते हैं तो हम लोगों ने टीवी देख रहे हैं सपोज़, तो हम लोगों ने रिमोट का इस्तेमाल कम करना है और हमने स्विच के पास जाकर स्विच ऑफ करना है। फोर्थ नंबर है योगिक एक्सरसाइजेज। यानी आपकी लाइफ में एक्सरसाइजेज मस्ट होनी चाहिए, जैसे प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक एक्सरसाइजेज, आसना, आसना के एलिमेंट्स यमा, नियमा, प्रत्याहारा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लाइफ में लानी है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में टेंशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च जब की गई है तो उसमें देखा गया है कि बहुत से लोगों का वेट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बढ़ता है। फिफ्थ नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट है डोंट स्किप मील्स। यानी अपना खाना कभी भी स्किप नहीं करना है। आपने 3 टाइम का खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पर आप लोगों ने एक बार भी, अगर आप डाइटिंग करते हैं, सोचते हैं हम फिट रहेंगे, हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम लंच करेंगे और सिर्फ डिनर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अगर एक टाइम पे अपना फूड स्किप कर देंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम पे उसकी रिकवरी करने के लिए ज़्यादा खाएंगे। तो आपने अपना मील स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के बारे में।
यानी डाइटिंग करते समय क्या कौन कौन सी परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं। यानी कभी कभी हमारा वेट कम नहीं हो पाता है, और कभी कभी हमारा वेट बढ़ जाता है, और कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी दिक्कत हमारे सामने आ रही हैं डाइटिंग में। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी आती है, चलिए देखते हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज सबसे नंबर 1। यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों ने पर डे अपना गोल अचीव करना है और पर डे की कैलोरी डिवाइड कर लेनी है कि हमने कितनी कैलोरी किस दिन कम करनी है। यानी सपोज़ अगर हमने पर डे 100 कैलोरीज कम करना है, सपोज़ अगर एक दिन स्किप भी हो जाता है तो नेक्स्ट डे हम 200 कैलोरीज कम कर सकते हैं, तो हम उसी के साथ साथ अपने ट्रैक में आ जाएंगे। और कभी कभी आप क्या होता है डाइटिंग में कि हम लोग अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट, यानी कुछ न्यूट्रिएंट का हमारी डाइट के लिए बंद हो जाना, यानी हम उन डाइट को नहीं लेते हैं। सपोज़ जब कोई डाइटिंग करता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं लेने हैं, पर ये गलत है। क्योंकि हमारी बॉडी को, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है और फैट्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमने इन तीनों में से कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ते हैं तो हमें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर है स्किपिंग मील्स। डाइटिंग जो करता है वो कोशिश करते हैं कि कम खाएं, और कम खाएंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने एक बार अपना मील स्किप कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली उसको रिकवर करने के लिए और ज़्यादा खाएंगे, तो ये गलत है। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे, तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जूस लेते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं कॉफ़ी विद क्रीम, स्वीट जूसेस और भी बहुत सी लिक्विड डाइट लेते हैं, क्योंकि उन्हें फूड नहीं खाना है और अपना वेट कम करना है। पर ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेट गेन के लिए यूज़ की जाती हैं। नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज। जो वेट लूज़ करता है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उससे उसका वेट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। और डेफिनेटली अगर उसका वेट कम भी हो जाता है तो बिना एक्सरसाइज के उसका वेट जल्द ही बढ़ना स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसका जो वेट है वो उससे ऊपर पहुंच जाता है बिना एक्सरसाइज के। तो हमें डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस सहन करना यानी असहनीय, यानी अगर हमसे हमारा खाना सहन नहीं हो जा रहा है और वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पा रहा है और वो वॉमिट हो जा रहा है, तो वो है फूड इंटॉलरेंस। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ हमारी बॉडी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे फूड को तोड़ने के और पूरी प्रोसेस करने के काम आते हैं। तो ये एंजाइम्स अपना वर्क पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इससे फूड इंटॉलरेंस होता है। फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो सिम्टम्स हैं, हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, नर्वसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है। हेल्दी रहने के लिए अब फूड मिथ्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत कही गई हैं खाने के बारे में। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में लोग सोचते हैं क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं और किसके द्वारा खाएं, ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं। क्योंकि आज की ज़िंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है।
तो इनके बारे में जो झूठी बातें कही गई हैं वो नंबर 1 कही गई है, पोटैटो मेक यू फैट। पोटैटो हमें अपनी डाइट में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पोटैटो जो है वो कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें हमारी डाइट में चारों चीज़ें प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर। तो हम इनमें से कोई भी चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। तो यानी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। तो इस गलत भावना के साथ मत जाइए, आप अपनी डाइट में पोटैटो ज़रूर लीजिए। नो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हेल्प यू टू लूजिंग वेट, यानी मार्केट में जो अवेलेबल है वो आपके वेट को कम कर सकते हैं, ऐसा औरों का मानना है। बट इन चीज़ों के साथ कभी मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नेसेसरी थिंग्स नहीं दिला पाएंगे जो आपकी डाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन प्रोडक्ट के साथ न जाकर आप अपनी रेगुलर डाइट लीजिए। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड इट। मीन्स एग जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, पर आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि एग जो है वो प्रोटीन का, विटामिन्स का, ए बी डी, जिंक, फॉस्फोरस, इन सब का बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए। तो आप एग को कभी भी अपनी डाइट से हटाइए नहीं और आप अपनी डाइट में एग ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट। मीन्स जब आप खाना खाते हैं तो उसके साथ साथ पानी नहीं पीजिए। क्यों? क्योंकि पुरानी कहावतों के हिसाब से मानना था कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी पीने से पतले हो जाते हैं, पर ये गलत है। रिसर्च स्टडीज़ इंडिकेट दैट कि अगर हम खाने के साथ साथ पानी पिएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो इम्प्रूव होगा। तो खाने के साथ साथ पानी पीना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर, यानी आप लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे, पर ये गलत है। क्योंकि एक्सरसाइज करने वाला कैलोरीज़ को ज़्यादा बर्न करता है और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाता है इन कंपैरिजन टू जो एक्सरसाइज नहीं करता है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। घर पे रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।